अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद जुल्खनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो पर इतना अच्छा रिस्पांस दिया। मैं तो ये सोच भी नहीं रहा था कि मेरी वीडियो पर इतना अच्छा और इतनी जल्दी और इतना अच्छा रिस्पांस आएगा। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा उस पर रिस्पांस दिया। मैंने 500 लाइक्स का कहा था, लेकिन अब तकरीबन आलमोस्ट उस पर 800 लाइक्स हो चुके हैं। और उसी वीडियो का आज हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं और बहुत सारे लोगों के सवाल थे और उनके जवाबात हम प्रैक्टिकली यहाँ पर देंगे और प्रैक्टिकली हम बताएंगे कि किस तरह से आप लोग क्लाइंट को फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस किए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आज इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ सारी की सारी बातें डिस्कस करेंगे। सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे गए हैं वो लोगों की तरफ से कि अगर हम लोग मार्केटिंग के रिलेटेड जो एजेंसीज़ हैं उनको टारगेट करेंगे तो आया कि हमें क्लाइंट कैसे मिलेगा। वो तो पहले से काम करवा रहे हैं। देखिए कि मैंने आपको उस वीडियो के अंदर टू द पॉइंट ये बातें डिस्कस की थी कि आप लोग जैसे ब्लॉग रिसर्च पे काम करते हैं, ब्लॉग रिसर्च से आप लोग क्लाइंट फाइंड करते हैं। हालांकि आपको पता होता है कि ये वो लोग हैं जो पहले से काम करवा रहे हैं, ठीक है, पहले से काम करवा रहे होते हैं, उन्होंने सर्विसेज ली होती हैं। अगर कोई नया बंदा उनके साथ अटैच होता है तो वो लोग उनके साथ भी काम करते हैं। तो सेम मैंने वही स्टेप जो आपके सामने रखा कि यहाँ पर मोस्टली वो वाले क्लाइंट्स हमारे सामने आते हैं जो कि पहले से काम कर रहे होते हैं, करवा रहे होते हैं। अगर हम ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे तो ये लोग हमें बैक रिस्पॉन्स ज़रूर करेंगे और हमें काम भी ज़रूर देंगे, क्योंकि इनका बजट बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर ये कंपनी को एजेंसी को $1000 दे रहे हैं तो आप लोगों को $300 से $500 ईजिली पे करके जाएंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी उन्होंने पहले से काम करवा लिया तो उनको ज़रूरत नहीं है। तो मेरी एक बात याद रखिएगा कि जितनी मर्ज़ी बड़ी कंपनी हो, जितना मर्ज़ी बड़ा ब्रांड हो, उसको मार्केटिंग की ज़रूरत रहती है हमेशा। सिंपल वर्डिंग में बताऊंगा, आज आप देख लें मार्केट के अंदर पेप्सी है, कोका कोला है, अब इनको क्या ज़रूरत है ब्रांडिंग की, अब इनको क्या ज़रूरत है प्रमोशन की और मार्केटिंग की, इनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग अपनी मार्केटिंग करवाते हैं। मार्केटिंग में कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई होता है कि कंपटीशन उसका मुकाबला करने के लिए, अदर कंपनीज़ का, अदर ब्रांड्स का मुकाबला करने के लिए इनको अपने रैंकिंग को बरकरार रखना बड़ा ज़रूरी होता है। आप जब सैमरश में जाते हैं, डिफरेंट टूल्स में जाके आप किसी वेबसाइट को एनालिसिस करते हैं तो उसके कंपटीटर्स होते हैं जो हमें शो हो रहे होते हैं। तो वो क्या करता है कि उन कंपटीटर्स को ऊपर नहीं आने देता, वो उसके ऊपर ही रहता है, लेकिन उसके ऊपर रहने के लिए उसको काम करवाते रहना पड़ता है। अगर ये है कि उसके कंपटीटर्स 10 बैकलिंक लेके उससे ऊपर रैंक कर जाते हैं तो वो उसकी कोशिश होती है कि मैं 10 के बजाय 15 लेके 20 लेके मैं इनसे ऊपर ही रहूं। तो ये चीज़ें मार्केट के अंदर चलती रहती हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं आपके सामने कोई इलॉजिकल बातें नहीं कर रहा, मैं वो वाले पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूँ जो कि वाकई रियलिटी बेस्ड है। मार्केट के अंदर ये चीज़ें होती हैं। सेकंड नंबर पर बहुत सारे लोगों ने कहा है जी कि अगर हम मार्केटिंग एजेंसीज़ के अलावा टारगेट करते हैं क्लाइंट्स वगैरह, ऐसे लोग जो नए हैं, फ्रेश हैं, या अगर हम उनसे काम करवाना चाहते हैं या अगर हम उनको अपने प्रपोजल भेजना चाहते हैं मार्केटिंग के रिलेटेड, तो हम किस तरह से भेजेंगे। तो सिंपल है, हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और आपके सामने यहाँ पर हमने clutch.co को ओपन कर रखा है। आप इसको फॉलो कर लीजिएगा, सब लोगों को पता है इसके बारे में। अब यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मार्केटिंग वाली कैटेगरी को चूज़ किया था। इसके अंदर जो कंटेंट मार्केटिंग की सर्विस दी जा रही है, हमने इसका इंतखाब किया था और इस पर हम लोगों ने क्लाइंट्स वगैरह फाइंड किए थे। यहाँ पर आज की ये जो वीडियो है हमारी, इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ जो अदर सर्विसेज प्रोवाइडर हैं जो एसईओ के रिलेटेड काम करते हैं या अदर ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वो भी इन कंपनीज़ के साथ अटैच हो सकते हैं, वो काम ले सकते हैं। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई कंपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड सर्विसेज लेती हैं तो वो सिर्फ एक टाइम के लिए नहीं होता, उनको ज़रूरत पड़ती ही रहती है, क्योंकि हर एक कंपनी जो है वो मार्केट में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, लोगों तक अपनी सर्विसेज को पहुंचाने के लिए इनको मार्केटिंग बेस्ड कंटेंट की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर आपको पता है कि पिक्चर्स, पोस्ट, वीडियोस वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तो आप इनको टारगेट कर सकते हैं, आप इन तक एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कहा था जी कि हम अगर नए क्लाइंट्स को फाइंड करना चाहते हैं, ऐसे क्लाइंट्स जो कि मार्केटिंग के रिलेटेड कंपनी से काम नहीं करवा रहे, या हमें लगता है कि अगर हम उनके साथ अटैच होंगे तो वो लोग हमें काम देंगे, तो उसके लिए सिंपल तरीका कि आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पर देखिएगा डेवलपमेंट में मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट है, AR VR, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन। अब यहाँ पर जितनी भी कंपनीज है सारी की सारी, इनमें से आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? वही हमारा स्टेप है। आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में आ जाते हैं या इधर आ जाते हैं वेब डिज़ाइन पे,
ठीक है, इधर आ जाते हैं डिजिटल डिज़ाइन आ गया, ग्राफिक डिज़ाइन। अब ये सारे के सारे वो वाले सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं जिनके पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कि मार्केट में नए नए आ रहे होते हैं, या वो अपनी वेबसाइट को डेवलप करवा रहे होते हैं, या मज़ीद अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करवाना चाह रहे होते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब भी कोई कंपनी मार्केट में खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है, अपना बिजनेस रन करती है, तो अपनी पहचान बनाने के लिए, अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनवाते हैं, एक वेबसाइट बनाते हैं जो कि उनकी पहचान होती है, शनाख्त होती है। लोग अब वहाँ पे आएँ, विजिट करें, उनके साथ अटैच हों, उनकी प्रोडक्ट बाय करें, उनके सर्विसेज वगैरह लें, सारा कुछ होता है। इसी तरह यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर नए क्लाइंट्स फाइंड करने का सिंपल तरीका ये है कि हम ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे जो कि अभी रिसेंटली जिन्होंने काम करवाया होगा और उन्होंने इन कंपनी से सर्विसेज लिए होंगे। अब देखें ना, कंपनी है वो ऐप डेवलपमेंट के रिलेटेड, उन्होंने ऐप्स के रिलेटेड या वेब के रिलेटेड उन्होंने सर्विसेज लिए हैं। तो उसका मतलब ये है कि वो अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करवा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कि अपनी वेबसाइट नहीं इनसे बनवाई होगी, न्यू वेबसाइट इन्होंने अपनी डिज़ाइन करवाई होगी। तो ऐसे लोगों को हम यहाँ पे जब टारगेट करेंगे और उनके साथ जब हम कॉन्टैक्ट करेंगे या उनकी वेबसाइट को हम एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो हमें वहाँ पे पता चल जाएगा कि किसको काम की ज़रूरत है और किसको काम की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप लोग इसका थर्ड पार्ट चाहते हैं जिसमें मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके किसी और प्लेटफॉर्म का यूज़ करके आपको कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊँ और क्लाइंट फाइंड करने का आसान सोल्यूशन बताऊँ, और वो भी ऐसा तरीका जो कि आपको किसी पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको कम से कम हमारी इस वीडियो पे 600 लाइक्स करने होंगे। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपके साथ मैं ऐसा मेथड शेयर करूँगा जो कि आपके होश उड़ा के रख देगा। क्योंकि मार्केट में इस टाइम जो गेस्ट पोस्टिंग है या ओवरऑल जो सर्विसेज हैं वो पीक पर हैं, और उसके लिए हमें क्लाइंट्स का डेटा फाइंड करने की बड़ी ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर देखिएगा सबसे पहली कंपनी है, इसको हम नहीं लेंगे, हम चले जाते हैं थोड़ा सा नीचे। यहाँ पर से हम लेते हैं, इस वाली कंपनी को ले लेते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट इसके रिव्यूज़ ओपन करते हैं। यहाँ पे 30 रिव्यूज़ इसके शो हो रहे हैं, तो हमने इसके जो रिव्यूज़ हैं डायरेक्ट हमें वो ओपन कर लेने हैं। रिव्यूज़ ओपन करने के बाद मैंने आपको सेम प्रोसेस इसका बताया हुआ है कि यहाँ पर आपने सिंपल इसके जो रिव्यूज़ हैं उस पर आपने आ जाना। यहाँ पर जितने भी रिव्यूज़ होंगे आप इनको यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लोगों ने डिफरेंट तरह की जो सर्विसेज हैं वो ली होती हैं, जैसा कि यहाँ पर इन्होंने सॉफ्टवेयर और ऐप्स के, मोबाइल ऐप के रिलेटेड यहाँ पर इन्होंने सर्विसेज वगैरह ले रखी हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो आप इनकी कंपनीज़ का नेम वगैरह देख के आप इनको टारगेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ये वीडियो के लास्ट पे मैं उसको मेंशन कर दूंगा, तो आप उसको लाजमी देखिएगा अगर आप इस पार्ट को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। तो नहीं तो आपके सारी की सारी बातें, पॉइंट्स आपके ऊपर से गुजर जाने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विट्ज़रलैंड का क्लाइंट है, बिजनेस सर्विसेज है, और यहाँ पर इन्होंने इनसे सर्विसेज वगैरह ली हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं, यहाँ पर देखिएगा वेब एंड ऐप के रिलेटेड सर्विसेज लिए हैं, लेकिन ये जो कंपनी है हेल्थ टेक की कंपनी है। अब आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि हमने इनकी वेबसाइट्स और क्लाइंट्स वगैरह हमने कैसे फाइंड करने, तो ओवरऑल सारी की सारी डिटेल्स आपको रिव्यूज़ के अंदर मिल जाएंगी। अब ये एक ऐसा तरीका है जिससे आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिल जाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि अगर आप यहाँ से क्लाइंट फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने जो लेटेस्ट रिव्यूज़ है ना, जो नए नए रिव्यूज़ हैं, बेशक एक कंपनी का एक ही रिव्यू आपको मिल रहा है, इसी साल का रिव्यू लेटेस्ट हो, तो आप उसको उठा के उसके साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना है तो उसको आप हाथ मत डालिएगा, उसको भी आप ले सकते हैं, लेकिन आप उसकी वेबसाइट की रैंकिंग को चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वेबसाइट रैंक कर भी रही है कि नहीं कर रही। मैंने मल्टीपल मेथड अपने चैनल पे बता रखे हैं, सैमरश के भी, ओवरऑल अदर भी मैंने बताए हैं कि किस तरह से हम वेबसाइट को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जितनी भी एजेंसीज को ओपन कर रखा है, इनमें से बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जिनके रिव्यूज़ कम भी हैं और कुछ के बहुत ज़्यादा भी हैं। कोशिश आपने ये करनी है कि आप ऐसे रिव्यूज़ को लें जिनके रिव्यूज़ क्या हैं, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ऑल कंपनीज आ रहा है, यहाँ पर रिव्यूज़ के हिसाब से भी बताया गया, ठीक है। 1+, 3+, 5+, 10+, ठीक है, आगे 15+ और आगे 20+, मतलब यहाँ पे रिव्यूज़ आ रहे हैं कि कितने प्लस यहाँ पे रिव्यूज़। आगे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जिनके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे भी हैं। अब यहाँ पर इसको ले लेते हैं, इसको लेने के बाद हम चेक कर लेंगे जिनके लेटेस्ट रिव्यूज़ आ रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत होती है, परेशानी होती है स्टार्टिंग में, लेकिन ये है कि मेहनत का हमें फल भी मिलता है। अगर आप लोग इस मेहनत का फल लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। जैसा कि देखिएगा ये 2024 का ही है, ठीक है, लेटेस्ट है, ये भी 2024 का है, ये 2023 का है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। हर एक कंपनी में, हर एक एजेंसी में आपको लेटेस्ट जो रिव्यूज़ हैं वो मिल जाएंगे, आप इजीली क्लाइंट को फाइंड कर सकेंगे। तो ये था आज का हमारा मेथड, जिसके अंदर आपको मैंने क्वेश्चंस के आंसर भी दिए हैं और मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया भी है कि आप मार्केटिंग के अलावा अगर आप अदर सर्विसेज को टारगेट करते हैं तो उसमें से आप अपने काम के रिलेटेड क्लाइंट्स को फाइंड कर सकते हैं।
तो मज़ीद आप अगर चाहते हैं कि इसको मज़ीद डीप में जाके और चीज़ें आपके सामने रखूँ और मैं आपको बताऊं किसी और प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, तो आपने इस वीडियो पर कम से कम 600 लाइक्स ज़रूर देने हैं। और अगर आप लोग हमारा फिजिकल सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, गेस्ट पोस्टिंग का, डेटा स्क्रैपिंग का, कंटेंट राइटिंग का और उसके अलावा लोकल मार्केटिंग का, ये ओवरऑल एक ही पैकेज में हमने बनाया हुआ है। और आप फैसलाबाद आ सकते हैं, ऑनलाइन सेशन लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हमारा नंबर शो हो रहा होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।